आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनुपात क्या होता है। दो राशियों के बीच का जो संबंध होता है उसे हम अनुपात कहते हैं। यानी कि जैसे कोई भी दो राशि है उसमें कौन सी बड़ी है या कितनी बड़ी है ये जानते हैं हम अनुपात के द्वारा। अनुपात को हम इस सिंबल से जो है प्रकट करते हैं। जैसे मान लो कि ए व बी जो है दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ये जो है दो व्यक्ति हैं। ए के पास 500 रुपए हैं और बी के पास 300 रुपए हैं। ए व बी के पास जो रुपए हैं उनके बीच में क्या अनुपात है उसको हम लिखेंगे ए अनुपात बी। तो ये हो जाएगा 500 अनुपात 300। अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सरल कर लेते हैं। सबसे सरलतम भिन्न का जो रूप आया है वो आया है 5/3। ये हो जाएगा 5/3। तो ए व बी के बीच में जो अनुपात है वो है 5/3। इस तरह हम जो है अनुपात को निकालते हैं। अनुपात की एक खास बात यह होती है कि जो इस संख्या में अगर हम किसी भी नंबर से गुणा करें और जो दूसरी संख्या है अगर इसमें भी उसी नंबर से गुणा करते हैं तो हमारा अनुपात जो है नहीं बदलता है। समानुपात, समानुपात होता है दो अनुपातों के बीच में संबंध, मतलब दो समान अनुपातों के बीच में जो संबंध होता है उसे हम समानुपात कहते हैं। जैसे यहां पे ए और बी दो अनुपात है, इसी तरह हम मान लीजिए कि सी और डी हैं। इनके पास सी के पास 1500 रुपए हैं और डी के पास 900 रुपए हैं। तो सी व डी के बीच में क्या अनुपात होगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो सी अनुपात डी हो जाएगा 1500 अनुपात 900। इसको भी सरल कर लेते हैं। तो ये भी अनुपात आएगा 5/3। तो समानुपात के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब यह है कि ए और बी का जो संबंध है सी और डी में वही संबंध है, यानी कि इनका अनुपात और इनका अनुपात बराबर है। इसी चीज को हम समानुपात के रूप में लिखना कहते हैं। अनुपात हमारा दो प्रकार का होता है, एक है सरल अनुपात, दूसरा है विलोम अनुपात। सरल अनुपात का मतलब यह है कि जैसे हमारी दो संख्याएं एक ए है एक बी है, अगर हमारा ए बढ़ता है और बी भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है तो इसको हम सरल अनुपात कहते हैं। जबकि विलोम अनुपात का मतलब है अगर ए हमारा बढ़ रहा है तो बी हमारा उसी अनुपात में कम होता है। तो ये हमारा विलोम अनुपात है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति जो है 5 रोटी खाते हैं तो 8 व्यक्ति कितनी रोटी खाएंगे, क्योंकि ये जो है 4 गुना बढ़ गया है तो रोटियां भी 4 गुना बढ़ जाएंगी। तो ये 20 रोटी हो जाएगा। यानी कि हमारा ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो दोनों जो है ये सरल अनुपात है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। विलोम अनुपात को समझते हैं। जैसे 4 व्यक्ति मिलके किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, अगर व्यक्तियों की संख्या 8 कर दी जाए तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा, क्योंकि आदमी बढ़ा दिए गए हैं इसीलिए दिन जो है हमारा कम हो जाएगा, ये हमारा कम हो जाएगा। तो ये हमारा जो अनुपात है ये हमारा विलोम अनुपात होता है। इसके बाद होता है मिश्र अनुपात। ऐसा अनुपात जिसमें 2 या 2 से अधिक अनुपात होते हैं उसे हम मिश्र अनुपात कहते हैं। इसके बारे में हम आगे सवाल हल करेंगे। औसत, औसत क्या होता है, औसत को हम एक फार्मूले से निकालते हैं। जितनी भी संख्याओं का हमें औसत निकालना होता है उन सबको हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद वो जितने नंबर्स होते हैं उनसे हम भाग कर देते हैं तो वो हमारा औसत निकल आता है। जैसे मान लो कि 5, 3 और 4 का हमें औसत निकालना है तो ये संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3। तो संख्याओं की संख्या है 3, बाकी संख्याओं का योग हम कर लेते हैं तो इसका औसत आ जाएगा 5 + 3 + 4/3। तो 5 3 8 4 12/3 यानी कि 4।
इन तीन संख्याओं का औसत आएगा 4। इस तरह हम जो है औसत निकालते हैं। अब हम लोग अनुपात और समानुपात अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे मेरा पहला सवाल है, यदि ए, बी व सी की पूंजी क्रमशः 3600 रुपए, 4800 रुपए व 6000 रुपए है, तो इनका औसत बताओ। औसत का फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इनका हम जोड़ लेते हैं तीनों को, 3600 प्लस 4800 प्लस 6000, और इसमें संख्या है 3, यानी कि हमें 3 संख्याओं का औसत निकालना है, जिसको 3 से भाग देंगे। इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा हमारा 14400 बटे 3। इसको सरल करते हैं तो आएगा 4800, यानी कि एबीसी की पूंजी का जो औसत आएगा वो है 4800। अगला सवाल हल करते हैं, 3 धातुओं का भार क्रमशः 45.302 ग्राम, 44.982 ग्राम व 45.716 ग्राम है। इनका औसत भार निकालना है हमें। इसके बाद और एक बोला है कि यदि चौथी धात इसमें मिला दी जाती है तो औसत भार इसका 46 हो जाता है। तो चौथी धातु का भार क्या होगा? तो सबसे पहले हम 3 धातुओं का भार जोड़ के उसका औसत निकालते हैं। तो 3 धातुओं का औसत हो जाएगा तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, 45.302 प्लस 44.982 प्लस 45.716। क्योंकि ये 3 धातु है इसलिए इसमें 3 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 136 को 3 से भाग देंगे तो आएगा ये 45.33, ऐसे चलता रहेगा ग्राम। अब ये कह रहा है यदि इसमें चौथी धातु मिला दी जाती है तो इसका औसत भार 46 हो जाता है, यानी कि 3 धातुओं का औसत तो इतना है, अब इसमें हम चौथी धातु मिला रहे हैं तो इसका औसत जो है बढ़ के 46 हो जा रहा है। तो इसके लिए आगे करते हैं सवाल। तो मान लो चौथी धातु का भार जो है, ये भार चौथी धातु का x है, ठीक है। तो हमारा 3 धातुओं का भार आया था 136 प्लस x बटे 4, ये हमारा आ रहा है 46, यानी कि 3 धातुओं का भार तो 136 है और उसमें चौथी धातु हमने मिला दी है x, इसको हम 4 से भाग दे रहे हैं क्योंकि 4 धातुएं हो गई हैं, तो इसका औसत बता रहा है कि 46 आ रहा है। तो ये हो जाएगा चौथी धातु का भार प्लस x बराबर 46 गुणे 4, ये हो जाएगा 4 से 24 4, 5 से 2, 4 से 16 2 18, 184। तो x हो जाएगा 184 माइनस 136, ये हो जाएगा 6 8 4, यानी कि चौथी धातु का भार आ जाएगा 48 ग्राम। इस तरह वाला सवाल हल करेंगे। अगला सवाल हम हल करते हैं। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या व 54 के बराबर है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहां पे दिया हुआ 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या मान लो हमारी 2x है, तो दूसरी हो जाएगी हमारी 3x, तीसरी संख्या हो जाएगी 4x। अब कह रहा है सबसे बड़ी व सबसे छोटी, क्योंकि x जो है तीनों में है तो इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या होगी 4x, क्योंकि x तो सब में है तो ये तो बराबर हो जाएगा, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, तो हो जाएगा 4x। वह सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है 2x, तो 4x प्लस 2x बराबर कह रहा है तीसरी संख्या हमारी बची थी 3x प्लस 54। इसको सरल कर लेते हैं तो 6x माइनस 3x बराबर 54, क्योंकि 3x इधर प्लस में है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 54, तो x बराबर 54/3, क्योंकि इधर जो है 3 गुणे में है इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 18।
कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 4x है, तो हो जाएगा 4 गुणे 18 यानी कि 72। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या आएगी 72। अगला हम सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक संख्या के वर्ग का दुगना दूसरी संख्या का 6 गुना है तो उनके बीच में क्या अनुपात है। मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो पहली संख्या के वर्ग यानी कि x के वर्ग का दुगना बराबर 6y, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3y। तो x बराबर हो जाएगा √3y। अब कह रहा है इनके बीच में अनुपात यानी कि x अनुपाते y हो जाएगा √3y अनुपाते y। तो ये हो जाएगा √3 अनुपाते 1, क्योंकि इसको हम सरल कर लेंगे तो 3y बटे y से y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 अनुपाते 1। अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ और सवालों को हम हल करते हैं। ये वाला सवाल हमारा 2003 में आया हुआ है कि 3 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 9 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। इसको हम कैसे सरल करेंगे। मान लो कि कोई 3 संख्याएं x, y और z है। कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि x प्लस वाई प्लस z बटे 3 बराबर 12। तो x प्लस वाई प्लस z हमारा हो जाएगा 12 गुणे 3 यानी कि 36। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 9 है, यानी कि x प्लस वाई बटे 2 बराबर 9। तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 18। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 36 है और x प्लस वाई बराबर 18 है, तो z का मान आ जाएगा 36 माइनस 18 यानी कि 18। तो तीसरी संख्या हमारी आ जाएगी 18। अगला सवाल है, 3 लड़कों का खा गा की औसत आयु 12 वर्ष है, का खा से 5 वर्ष बड़ा है, खा गा से 1 वर्ष छोटा है, तो का खा गा की आयु बतानी है। ये क्वेश्चन 2004 में आया था। तो 3 लड़के हैं का, खा और गा। कह रहा है क्वेश्चन कि इनकी औसत आयु 12 वर्ष है, यानी कि इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो आएगा 12 वर्ष। तो का, खा और गा की आयु हो जाएगी, 3 इधर चला जाएगा, फिर गुणा हो जाएगा 12 में, तो आ जाएगा 36 वर्ष। ठीक है। आगे कह रहा है का जो है खा से 5 वर्ष बड़ा है, यानी का जो है वो खा से 5 वर्ष बड़ा है। तो अगर खा में 5 जोड़ देंगे तो ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। इसी तरह अगला बोल रहा है खा गा से 1 वर्ष छोटा है, जो खा है वो गा से 1 वर्ष छोटा है, यानी कि इसमें अगर 1 वर्ष जोड़ देंगे तो ये गा के बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 में ये दोनों वैल्यू रख लेते हैं, तो हो जाएगा का की जगह हम रख देते हैं खा प्लस 5, खा प्लस 5 प्लस खा प्लस गा की जगह हम रख सकते हैं खा प्लस 1 बराबर 36। तो हो जाएगा 1 2 3, 3 खा प्लस 6 बराबर 36। 3 खा बराबर 6 इधर चला जाएगा, हो जाएगा 30, तो खा बराबर हो जाएगा 10, यानी कि खा की उम्र हो जाएगी 10 वर्ष। तो का की उम्र हो जाएगी 10 प्लस 5 यानी कि 15 वर्ष। गा की उम्र हो जाएगी खा प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 यानी कि 11 वर्ष। इस तरह जो है इसका आंसर आएगा। अगला हमारा सवाल है x अनुपाते 5 समानुपाते 3 अनुपाते 2.5, तो x का वैल्यू क्या होगा। x अनुपाते 5 समानुपाते 3 अनुपाते 2.5। तो हम लोग जानते हैं x अनुपाते 5 का मतलब है x बटे 5 बराबर ये हो जाएगा 3 बटे 2.5। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5 बटे 2.5, यानी कि इससे इसमें गुणा हो जाता है, इससे इसमें गुणा हो जाता है। तो 2.5 से 5 में जो हार देंगे 2 आ जाएगा, 3 गुना 6, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 6। अगला हमारा सवाल है 24 अनुपाते 36 का सरल रूप क्या होगा। 24 अनुपाते 36, तो इसको हम लिख सकते हैं 24 बटे 36। इसको हम सरल कर लेते हैं, 6 चौक 24, 6 छम 36, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई का 6, यानी कि इसका सरलतम रूप हो जाएगा 2 अनुपाते 3।
तो ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप। अगला हमारा सवाल है, कोई मशीन 120 कंपोनेंट की मशीनिंग 5 घंटे में करती है, तो 20 घंटे में कितने कंपोनेंट की मशीनिंग करेगी। यहां पे लिख लेते हैं कंपोनेंट और यहां पे लिख लेते हैं समय। 120 कंपोनेंट की मशीनिंग करने में हमें 5 घंटे का समय लगता है, तो अगर हम जो है 20 घंटे समय में हम कितने कंपोनेंट की मशीनिंग करेंगे। तो यहाँ पे समय ज्यादा हो रहा है तो कंपोनेंट भी हमारे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये सरल अनुपात है, इसको सरल करते हैं, हो जाएगा 120 बटे x बराबर 5 बटे 20, यानी कि इसका त्रिया गुणा कर लेंगे तो 5x बराबर 120 गुणे 20, तो x बराबर हो जाएगा 120 गुणे 20 बटे 5, 5 और 20 12 से 48, तो यानी कि 20 घंटे में हम लोग 480 कंपोनेंट की मशीनिंग करेंगे। अगला सवाल हल करते हैं, एक मिश्र धातु में एबीसी कंपोनेंट है, तीनों का भार 72 किलोग्राम है, तो इनका अनुपात 1:2:3 है, इनके भारों का अनुपात क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये इनका अनुपात दिया हुआ है, तो इसका भार निकाल के सिर्फ उसका अनुपात लिख देना है। तो निकालते हैं इसको, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन तीनों का जो मिश्र धातु है, तीनों का भार कितना है 72 किलोग्राम, ये बोल रहा है, लेकिन इनका अनुपात दिया हुआ है, तो मान लेते हैं a का भार है x, b का भार हो जाएगा 2x प्लस c का भार हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा हमारा 72 के लिए। तो x प्लस 2x प्लस 3x यानी 3 2 5 1 6x बराबर 72 के लिए, तो x बराबर 12 के लिए, क्योंकि 72 में 6 से भाग हो जाएगा, तो a का भार आ जाएगा 12, b का भार आ जाएगा 12, 2x है तो 24 हो जाएगा, ये 3x है तो 36 हो जाएगा, तो इनके बीच में अनुपात हो जाएगा 12:24:36। ये जो है हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर है। अगला सवाल है, एक ढलाई का वजन 2 किलोग्राम है, दूसरी का 200 ग्राम है, इनकी तुलना कीजिए। कहने का मतलब है इनका अनुपात निकालना है, लेकिन यहाँ पे ये किलोग्राम में दिया हुआ है और यहाँ ग्राम में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम दोनों यूनिट को एक ही यूनिट में लाएंगे, यानी कि या तो इसको ग्राम में ही बदल लेंगे या तो इसको किलोग्राम में ही। तो ग्राम में हम इसको बदलते हैं, तो 2 किलोग्राम में हो जाएगा हमारा 2000 ग्राम, तो पहली ढलाई का वजन हो जाएगा 2000 ग्राम, दूसरी ढलाई का वजन है 200 ग्राम। इन दोनों का हम अनुपात निकालते हैं, हो जाएगा 2000 बटे 200, कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा बटे 1, यानी कि इनका अनुपात हो जाएगा 10:1। यहाँ पे अगला सवाल है, 1 सही 1/2 अनुपाते 2 सही 1/4 को सरल रूप में लिखो। तो 1 सही 1/2 अनुपाते 2 सही 1/4, यह हो जाएगा 3/2 अनुपाते 9/4। इसको हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, 3/2 बटे 9/4, ये जाएगा 3/2 गुणे, ऊपर यहाँ 4 चला जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2, तो ये बचेगा 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:3, तो इसका सरल रूप होगा 2:3। अगला हमारा सवाल है, 1500 रुपए को ABC में 3:4:8 में बांटा गया है, तीनों को कितने रुपए मिलेंगे। तो 1500 रुपए को ABC में बांटा गया है, तो मान लो A को मिलते हैं 3x, B को मिलते हैं 4x और C को मिलते हैं 8x, तो तीनों को मिलाकर कितना मिला है 15x, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 8x बराबर 1500, तो हो जाएगा 4 3 7 8 15, 15x बराबर 1500, तो x बराबर 1500 बटे 15 यानी कि 100। तो A को कितने रुपए मिलेंगे, A को मिलेंगे 3 गुणे 100 यानी कि 300। इसी तरह B को मिलेंगे 4 गुणे 100 यानी कि 400। इसी तरह C को मिलेंगे 8 गुणे 100 यानी कि 800। अब हम लोग अगला सवाल करते हैं, यह वाला सवाल हमारा 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। 11/13 बराबर x/91, तो x का मान निकालना है।
तो इसको हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, यानी कि x गुणे 13 बराबर 11 गुणे 91। x बराबर हो जाएगा 11 गुणे 91 बटे 13, क्योंकि 13 इधर गुणे में है, इधर भाग में हो जाएगा। तो 13 सत्ते 91, 11 गुणे 7 यानी कि 77। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 77। a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। यदि a अनुपात b जो है 2:3 है और b अनुपात c जो है 4:5 है। दिया है a अनुपात b बराबर 2:3, इसी तरह b अनुपात c बराबर 4:5। तो हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे b इसमें भी आ रहा है और b इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू 3 है और यहाँ पे 4 है। तो ऐसा कुछ करके हम अगर इन दोनों की वैल्यू जो है सेम ला दें तो हम a अनुपात b अनुपात c लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि 3 और 4 का हमें बराबर करना है, इसलिए हम इसका लासा लेंगे एक तरह से, या फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसी संख्या लेके आएंगे जो 3 के पहाड़े में भी आती हो और 4 के में भी आती हो। तो वो संख्या है 12। तो 3 को 12 हम कैसे बनाएंगे, 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें हम 4 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए हमें इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा ये a अनुपात b बराबर, हम इसमें 4 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 8:12। b अनुपात c बराबर, अब इसमें हमें 4 में 3 से गुणा करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 12:15, 5 के 15। तो a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा 8:12:15। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।